वंदामी बनते जी। बोलो, सुनिए। बनते जी, मेरी विपश्यना शिविर हुई है। और विहार में जाते ही यानी संवेदना का अनुभव होता है। तो क्या करना चाहिए? संवेदना का अनुभव होता है तो संवेदना जब आपको भोक्ता भाव नजर आती है कि संवेदनाओं में मुझे हो रही है ना, ऐसा जब लग रहा है तो भोक्ता भाव है ना। तो मुझे हो रही है ऐसा जब आपको अनुभव हो रहा है, तब तब क्या करना चाहिए, उस संवेदनाओं को जानना चाहिए कि ये, उसमें डिवाइडेशन करना चाहिए कि नाम है, ये रूप है ना। नाम है, रूप है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, या फिर सिंपल है, सिंपली सिंपल तौर पर समझेंगे तो वेदना को मैं मेरा नहीं मानना है कि ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये केवल क्या है, रूप है। रूप पे कुछ हलन चलन हो रही है, रूप में कुछ भी बना बिगड़ा हो रहा है। और ये रूप क्या है, पृथ्वी धातु है, जड़ है, आपो धातु है, तरल है, अग्नि धातु है, जलंसा है। तो ये केवल धातु मात्र है। जिस प्रकार से बाहर जगत में धातु है, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, उसी प्रकार से मेरे शरीर पे धातु बने हुए हैं। ना तो ये बाहर के धातु मैं हूँ, बाहर के धातु को मैं मेरा नहीं समझता। उसी प्रकार से ये शरीर भी तो बाहरी धातु से बना हुआ है, ये मैं मेरा नहीं। तो उसको आपको अनुभव करना पड़ेगा। बाहरी धातु का जिस प्रकार से अनुभव होता है, उस प्रकार से आंतरिक धातु का भी अनुभव होता है। तो जैसे ही वेदना होती है, तो वेदना को कैटेगराइज करना है कि जड़ है तो पृथ्वी धातु है। जानना पड़ेगा आपको, अनुभव करना पड़ेगा, ऐसे चिंतन मनन करने से, बोलने मात्र से नहीं होगा। तो उसी को बोला है कि धातु का से इनकी भावना करनी पड़ती है ना। जैसे महासति भट्टार सूत्र में बोला है, विशुद्ध वर्ग में बोला है कि धातु मनसिकार भव्य है। धातुओं का मनसिकार करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से शरीर को केवल धातु है ऐसा समझना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जो संवेदना है उसको धातु के रूप पर देखते हैं, और चित्त जो है केवल ऑब्जर्वर है, तो वैसे ही दृष्टा भाव स्थित हो जाता है और दुख खंड का निरोध होता है, तो दुखद संवेदना वहां पे उत्पन्न नहीं होती है ना। तो इस प्रकार से वेदना को कैटेगराइज करना है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, ये केवल पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। तो धातु का से क्या भावना करेंगे, तो मैं मेरे का भाव वहां पे नहीं रहेगा। और मैं मेरे का भाव नहीं रहेगा तो आप जान पाओगे वेदना वहां पे हो रही है, लेकिन उसको चित्त ग्रहण नहीं कर रहा है, चित्त अलग है, वेदना अलग है। और फिर वो उत्पन्न होते हुए, नष्ट होते हुए आपको दिखाई देगी, है ना। उदय वे ज्ञान उत्पन्न होगा, भंग ज्ञान उत्पन्न होगा, है ना। इस प्रकार से विपස්සना ज्ञान में पहला ज्ञान नाम और रूप परिच्छेदा ज्ञान है, उसके बाद सम्मासरण ज्ञान है, उसके बाद नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान है, उसके बाद सम्मासरण ज्ञान है, पच्चा परिगा ज्ञान, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, पच्चा परिगा ज्ञान, सम्मासरण ज्ञान, उदय वे ज्ञान, भंग ज्ञान, उसके बाद आदि नव ज्ञान, नय ज्ञान। वो अलग अलग ज्ञान है। तो सबसे पहला बेसिक ज्ञान है नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, उसके लिए धातु मनसिकार करना बहुत आवश्यक है ना। धातु मनसिकार सीखिए, यूट्यूब पे वीडियोस है, अलग अलग भंती जी ने समझाया हुआ है, तो थोड़ा उसका अभ्यास कीजिए, तो थोड़ा समझिए और उसकी भावना करने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 भावना होने से फिर आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है बार बार कि बहुश्रुत होती, कि बहुश्रुत होना चाहिए। एक ही एक ही टॉपिक को अलग अलग विषयों से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से वो बताते हैं, अलग अलग उनका अनुभव होता है। अलग अलग बुक पढ़ने चाहिए, अलग अलग तरीके से समझना चाहिए, धातु क्या होता है, मन क्या होता है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुश्रुत अलग अलग जगहों से हम अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तब जाके हमें अच्छे से वो चीज समझ में आएंगी। केवल एक ही स्रोत पर काम करने से हमें नहीं समझ में आएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं प्रैक्टिस हो रही, तो अलग प्रकार से समझिए, है ना। अगर प्रैक्टिस हो रही है तो ठीक है, उसको बढ़ाइए। नहीं प्रैक्टिस हो रही है तो बहुश्रुत होना बहुत आवश्यक है। बार बार धम्म श्रवण कीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछिए, है ना। तो इसीलिए बहुश्रुत होती भगवान जी ने बताया है, उसके बाद ही कन्या उत्पन्न होती है। तो अलग अलग जगहों से सर्च रिसर्च करते हुए उसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक वंदना है। आदरणीय भंते जी। मंगल हो सके। मुझे पूछना था कि शारीरिक वेदना होती है, वो जैसे कि कोई अंदर से
बीमारी हो, तो उसकी संवेदना और समाधि से जो विपश्यना करते वक्त संवेदना होती है वो अलग अलग होती है, एक ही होती है ऐसा? असल में जब हम वेदना का आएगा तब हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन भगवान जी ने बताया है कि वेदना जो है, शारीरिक वेदना अलग होती है, मानसिक वेदना अलग होती है। जी आपने ठीक कहा है। लेकिन आपको जो दुख हो रहा है साधारण रूप से भी, अभी आप बैठे हुए होंगे तो आपको भी दुख हो रहा है। तो दुख मतलब दो दुख होते हैं ना, कि एक दो मन से बोलते हैं ना मानसिक दुख को। तो वो शारीरिक दुख के साथ साथ ही दो मन से उत्पन्न होता है। आपको जो दुख लग रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है ना, क्रंदन आप कर रहे हैं, तो वो जो दुख है, मानसिक दुख है, वो क्यों उत्पन्न हो रहा है? शारीरिक दुख के साथ ही उत्पन्न हो रहा है ना। तो हम जब भोक्ता भाव में होते हैं तब हमें शारीरिक दुख और मानसिक दुख, शारीरिक और मन हमारा जुड़ा होता है, तो हमें और ज्यादा पीड़ा होती है और हम क्रंदन करते हैं, तो और वो दुख बढ़ता बढ़ता जाता है, मन के द्वारा हम बढ़ाते बढ़ाते उसको। लेकिन भगवान जी ने समझाया जो अनंत होते हैं उनको केवल शारीरिक दुख होता है, उनको मानसिक दुख नहीं होता है। माने शरीर में कितनी भी पीड़ाएं हो तो उनको दो मन से उत्पन्न नहीं होता, उनका मन स्थिर रहता है, मन विचलित नहीं होता है। उनको शारीरिक वेदना हो कितनी हो लेकिन मन विचलित नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, क्रंदन नहीं होता वहां पे, है ना। तो वह वह अभ्यास होता है नाम रूप परिचय ज्ञान का, है ना। तो नाम और रूप अलग अलग करके देखेंगे तो आपको जानेंगे कि वहां पे भोक्ता भाव नहीं रहेगा, वहां पे केवल दृष्टा भाव रहेगा। दृष्टा भाव का मतलब क्या है कि जो नाम है वो केवल स्टेबल है और रूप अलग है, नाम अलग है। तो नाम केवल देख रहा है कि हाँ ये सब प्रोसेस शरीर पर चल रहा है, मन तो अलग है। इस प्रकार से जानेंगे तो मन उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। जब ग्रहण करता है तब भोक्ता भाव है, ग्रहण नहीं करता है तो दृष्टा भाव है। ग्रहण करता है तो दुख है, ग्रहण नहीं करता है तो दुख से मुक्त है। इस प्रकार से अभ्यास होता है। और हर दुख शारीरिक दुख से शुरुआत होता है। मतलब मानसिक दुख अलग है कि कोई आपको बुरा भला कह दे तो मानसिक दुख होता है। लेकिन हम बैठे हुए हैं तब भी तो शारीरिक दुख हो रहा है ना। कोई बीमारी हो रही तो भी तो शारीरिक दुख हो रहा है। इसीलिए वो बीमारी भी अगर हम विपස්සना से देखेंगे तो बहुत हद तक वो मन से ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें मानसिक दुख वहां पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल भगवान जी ने गिरिमानंद सूत्र बताया है। गिरिमानंद सूत्र में गिरिमानंद भंते जी बीमार होते हैं तो उनको वो आ, विपස්සना ज्ञान समझाते हैं। तो वह उनकी आबाधा दूर हो जाती है, वो दुख उनको महसूस नहीं होता। हालांकि उनको शारीरिक दुख होता है लेकिन मानसिक दुख वहां पे महसूस नहीं होता। या फिर जो बहुत बार या फिर अनाथ पिंडक जी है, वो जब मरने के कगार मर रहे थे उस समय में उनको दुख मतलब व्याधिग्रस्त होते हुए मर रहे थे। तब सारिपुत्र बंती जी ने उनको अनात्म भाव का उपदेश दिया था। तो अनात्म भाव का मतलब ये होता है वो नाम रूप से शुरू होते हुए भंग ज्ञान तक अनात्म भाव, है ना। तो मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, इस प्रकार से भाव करते हुए ये दुख दुख जो है मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, क्या वो क्या है, धातु ये मानता है। ऐसा अभ्यास करने से वो पीड़ा नहीं होती, वो क्रंदन नहीं होता, है ना, वो दोमनस से वहां पे नहीं होता। उसी प्रकार से हम दुख से मुक्त होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जानेंगे। जब वेदना का आएगा तब हम वेदना को डिटेल में जाएंगे। वेदना है ना, भस्म बचाए वेदना, वेदना बचा करना, उसको डिटेल में जानेंगे। शारीरिक वेदना क्या होती है, चैतसिक वेदना क्या होती है, वेदना कितने प्रकार की होती है, कैसे उसका अभ्यास किया गया है, उसमें भी हम विस्तार से जानेंगे।